हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस का पार्ट सेकंड। और आज इस पे जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है और कुछ प्रॉब्लम्स जो कि हम लोग के जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग ने पिछले अपने लेक्चर में डेवलप किया है उसी के बेसिस पे। तो जो हम लोग का पहला प्रॉब्लम है वो है कुछ ये। एग्जाम्पल फर्स्ट, फिंगर्स इज टू हैंड एज टू इज टू। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या समझ पे आ रहा है, तो इसके लिए एक बार थोड़ा सा अगर हम लोग रिवाइज करें सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बारे में, तो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस में कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम्स हम लोग के होते हैं कि एक हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है या कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं तो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, ठीक है। अब उन सिमिलैरिटीज की वजह से फॉर्मेशन होगा ग्रुप का, क्लियर। तो फिर उसमें हम लोग को उन्हीं सिमिलैरिटीज का यूज करते हुए आगे क्या आएगा वो हम लोग को बताना होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फिंगर इज टू हैंड, ठीक है, फिंगर इज टू हैंड। अब यहाँ पे इसके साथ कोई रिलेशन है, ठीक है, फिंगर का हैंड के साथ कोई रिलेशन है। सेम वैसा ही रिलेशन यूज करके हम लोग को आंसर यहाँ पे बताना है कि टो किसके साथ रिलेटेड होगा। जैसे कि फिंगर हैंड के साथ रिलेटेड है तो यहाँ पे एक हम लोग सिमिलैरिटी देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हम लोग को जो भी चीज गिवन है उसमें कुछ सिमिलर है, उसी का यूज करके हम लोग यहाँ पे आंसर बता रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है फिंगर इज टू हैंड ना, तो हाथ में हम लोग के उंगलियां होती हैं, इसमें ये लिखा है कि हाथ में उंगलियां होती हैं जैसे, या फिर फिंगर रिलेटेड हैंड से तो हम लोग जानते हैं कि हाथ में हम लोग की उंगलियां होती है। वैसे ही टो, ठीक है, टो कहाँ होता है, ठीक है, टो होते हैं हम लोग के फुट में, टो होता है हम लोग का फुट में, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग को समझ पे आता है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इस पे दिया हुआ फास्ट इज टू स्लो, मतलब फास्ट किसी तरीके से रिलेटेड है स्लो से। तो वैसे ही जैसे कि ये रिलेटेड है उसी तरीके से उसी सिमिलरिटी को देखते हुए हम लोग को यहाँ पे आंसर बताना है कि टॉल कैसे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो फास्ट इज टू स्लो, अब फास्ट और स्लो दो ये अपोजिट चीजें हैं, ठीक है, फास्ट और स्लो दो अपोजिट चीजें हैं। तो ऑप्शन में से हम लोग के ऐसा क्या दिया हुआ है जो टॉल के अपोजिट हो, तो टॉल के अपोजिट हो जाएगा शॉर्ट। ये आगे हो गया इसका आंसर, क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 3। शिवरिंग इज टू कोल्ड एज स्वेटिंग इज टू। अब देखो शिवरिंग क्या होता है, शिवरिंग मतलब होता है कांपना, ठीक है। तो हम लोग कांपते कब है, डर से या तो ठंड से। अब यहाँ पे दिया हुआ है कोल्ड, क्लियर, ये दिया हुआ है यहाँ पे कोल्ड, तो शिवरिंग हो रही है किसकी वजह से, कोल्ड की वजह से। उसी तरीके से स्वेटिंग कब होती है, स्वेटिंग होती है या तो बहुत ज्यादा कोई डर गया हो या तो उसको गर्मी लगी हो, गर्माहट में हो, वो किसी कहीं पे आग जल रही है उसके पास खड़ा है या धूप में जा रहा है, तब उसको स्वेटिंग होगी। तो जैसे शिवरिंग रिलेटेड है कोल्ड से, उसी तरीके से हम लोग को स्वेटिंग को रिलेट करना है। तो ये यहाँ पे एक दिया हुआ था टेम्परेचर से रिलेटेड कोई चीज, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग को ना तो लाफ यहाँ पे आएगा, ना तो एक्साइटमेंट आएगा, ना तो हंगर आएगा, आएगा क्या, हीट। जैसे शिवरिंग होती है कोल्ड की वजह से वैसे ही स्वेटिंग होती है हीट की वजह से, ठीक है। आगे एग्जाम्पल 4। पेन इज टू राइट एज नाइफ इज टू। अब हम लोग यहां पे देखें तो लिखा हुआ है पेन इज टू, ठीक है, पेन इज टू राइट। तो पेन इस्तेमाल होता है किस चीज के लिए, लिखने के लिए। सेम इस क्वेश्चन को पूछा जाए अगर यहाँ पे जैसे कह दिया कि पेन किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, पेन किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, तो कहा लिखने के लिए। सेम क्वेश्चन को हम लोग ने यहाँ पे पेन की जगह पे नाइफ रिप्लेस करके देखा तो हो गया कि नाइफ किस चीज के लिए यूज होता है। तो नाइफ क्या हम लोग का खाने के लिए यूज होता है, क्या हम लोग के खेलने के लिए यूज होता है, क्या पेंटिंग के लिए यूज होता है, कट करने के लिए यूज होता है नाइफ, ठीक है। नाइफ किस चीज के लिए यूज होता है, कट करने के लिए, क्लियर। जैसे कि पेन हम लोग का लिखने के लिए इस्तेमाल होता है तो नाइफ हो गया कट, ठीक है, ये चीज। आगे देखते हैं एग्जांपल 5। विच शेप डज नॉट बिलोंग इन द ग्रुप। कौन सा शेप इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है, मतलब कि
डिफरेंट है, 3 जो होंगे वो एक जैसे होंगे, उनमें सिमिलैरिटीज होगी, और चौथा उन सबसे क्या होगा, एकदम डिफरेंट होगा। तो देखो स्क्वायर जो होता है अगर उसको बनाया जाए तो वो होता है कुछ ऐसा, ठीक है, इस शेप का होता है स्क्वायर हम लोग के, मतलब उसके 4 कोने होते हैं, यहाँ पे ऐसे 90, ये यहाँ पे 90, ये 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। क्लियर? जो ट्राइंगल होता है उसपे 3 कोने होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक कोना है, यहाँ पे एक कोना है, मतलब ये तो एंगल हो गया, और ये कोना है ये, ठीक है, 3 वर्टेक्स इस पे, 4 वर्टेक्स इस पे। रेक्टेंगल पे भी ऐसे 4 होते हैं, ठीक है। तो अब अगर सर्किल को हम लोग ड्रॉ करें तो इस पे कोई भी कोना नहीं है। तो देखो ये जो स्क्वायर है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, इनमें सिमिलरिटी क्या है कि इन सब में कोने हैं। सर्किल डिफरेंट हो गया क्योंकि उसमें कोने नहीं है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ऐसा यहाँ पे आंसर हो गया ये, जो बाकी ग्रुप के साथ हम लोग उसको नहीं रख सकते, क्योंकि स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल में होते हैं कोने और सर्किल में नहीं होते हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया सर्किल। विच शेप डज नॉट बिलोंग इन द ग्रुप, तो सर्किल इज द शेप विच डज नॉट बिलोंग इन द ग्रुप। एग्जाम्पल 6, विच एनिमल इज द ऑड वन आउट। यहाँ पे हम लोग से पूछा है कि यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हुए उनमें से डिफरेंट कौन सा है, ऑड वन। ऑड का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, ऑड वन आउट जब ऐसे पूछते हैं तो इसका मतलब होता है डिफरेंट, हमें बताना है कि कुछ में तो सिमिलरिटीज हो बट वो एक तरीके से क्या हो, डिफरेंट हो। यहाँ पे इसको ऑड मैन आउट भी बोल सकते हैं, इसी को यहाँ पे ऐसे लिख दिया था ऑड मैन आउट, ठीक है। ऑड मैन आउट करके भी क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, ऑड वन चाहे ऑड मैन आउट करके है। तो ये लॉयन है, एलिफेंट है, जिराफ है, पेंगुइन है। अब ये जो लॉयन है, एलिफेंट है या जिराफ है, ये हम लोग अब इनकी सिमिलरिटीज अगर देखें तो लॉयन के 4 लेग्स होते हैं, एलिफेंट के 4 लेग्स होते हैं, ठीक है, जिराफ के 4 लेग्स होते हैं, और पेंगुइन के सिर्फ 2 लेग्स होते हैं। ये है एक हम लोग का डिफरेंट आंसर निकालने, डिफरेंट वाला फाइंड करने के लिए, आंसर जो हम लोग का अलग है वो चीज फाइंड करने के लिए, तो उस हिसाब से पेंगुइन हो गया। ये भी बोल सकते हैं कि लॉयन, एलिफेंट और जिराफ ये तीनों के तीनों एनिमल है, ठीक है, ये एनिमल्स है। जबकि जो पेंगुइन है वो बर्ड है, मतलब ये मैमल्स होते हैं, लायन, एलिफेंट, जिराफ जो होते हैं वो मैमल्स होते हैं, एनिमल पे भी अगर देखें तो मैमल्स होते हैं, ठीक है। ये लायन, एलिफेंट, जिराफ होते हैं मैमल्स, जबकि पेंगुइन होती है बर्ड और वो एग ले करते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से जो हम लोग का पेंगुइन है वो बाकी चीजों से अलग आ रहा है, इनमें सिमिलरिटीज हमें मिल रही है, जबकि पेंगुइन में सिमिलरिटी नहीं मिल रही, वो डिफरेंट है इन सबसे। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा ये। हम किसी भी तरीके से सोच सकते हैं, बट मैटर ये करता है कि हमारे पास लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी हम बोल रहे हैं तो उसके पास हमारा लॉजिक होना चाहिए, कि इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये डिफरेंट है, लॉजिक सही होना चाहिए। क्लियर? अब देखते हैं एग्जांपल 7, विच कलर डज नॉट बिलोंग इन द ग्रुप। विच कलर डज नॉट बिलोंग इन द ग्रुप, तो हमें फिर से वही देखना है कि अगर एक हम लोग ग्रुप देखना चाहे, ग्रुप इस पे फॉर्म करना चाहे, तो कौन सा वो हम लोग का नहीं आएगा इस ग्रुप में, ठीक है। अब यहां पे अगर देखो तो RGB, ये नाम सुना होगा, RGB, ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू, इनको हम लोग प्राइमरी कलर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? प्राइमरी कलर्स कहा जाता है। इन 3 कलर के कॉम्बिनेशन से हम कोई भी कलर फॉर्म कर सकते हैं। तो रेड, ग्रीन, ब्लू जो हम लोग का कलर होता है वो होते हैं प्राइमरी कलर्स, और इनके मिक्सचर से हम कोई भी कलर को फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? तो येलो जो हो गया हम लोग का हो गया डिफरेंट हो गया इन सबसे, क्योंकि वो प्राइमरी कलर्स की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। आगे चलते हैं एग्जाम्पल 8 में, विच एलिमेंट इज ऑड वन आउट। तो इसमें जैसे दिया हुआ है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए हाइड्रोजन क्या होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, आयरन क्या होता है। तो हाइड्रोजन अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन एलिमेंट जो हम लोग का नेचर में एग्जिस्ट करता है वो H2 के फॉर्म में
करता है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन गैस कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ये O2 के फॉर्म पे करता है, और ये नाइट्रोजन N2 के फॉर्म पे होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? गैसेज है। ये सब के सब क्या है? गैसेज है, ठीक है। और जबकि जो आयरन होता है ये हम लोग का नेचर में मौजूद होता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। जो आयरन होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गया? गैसेज, और जो आयरन हो गया वो हम लोग का सॉलिड नेचर का हो गया, ठीक है। तो इस वजह से जो आयरन है वो इन सबसे डिफरेंट है बाकियों से। क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो EGI, फिर क्वेश्चन मार्क और M। तो हम लोग को यहाँ पे इनमें और इनमें क्या सिमिलरिटी है उसी का यूज करके यहाँ पे फाइंड करना होगा। तो E की अगर रैंक लिखे तो ये होती है 5, इसकी होती है 7, इसकी होती है 9, और M की होती है 13। तो यहां से अगर देखा जाए तो इसकी रैंक हो रही है +2। क्या हो रही है? +2। इसकी रैंक हो रही है +2। तो हम लोग यहाँ पे +2 करके देखेंगे, तो +2 अगर करेंगे तो आएगा 11, और 11 जो होता है वो होता है K, और इस पे +2 कर देंगे तो आ जाएगा 13। तो ये हम लोग का एक पैटर्न बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक सिमिलर चीज मिल रही है, ठीक है। तो एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और इस वजह से जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा K। क्लियर? अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 10, ACEDFHGIK, फिर क्वेश्चन मार्क और MOQ। तो इसके लिए अगर हम लोग को देखना है कि क्या आएगा, तो इसके लिए ऐसे देखते हैं, A ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये G7 होता है, ये 9 होता है, ये 11 होता है, M13, ये 15, और ये 17। तो इस पैटर्न को देखो, देखो क्या हो रहा है, ये यहां से यहां +2 हो रहा है, 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 ठीक है। उसके बाद यहां से यहां +2 हो रहा है, और यहां से यहां +2 हो रहा है। अब इनके बीच में कैसा रिलेशन है वो देख लेते हैं। यहां से जो भी आखिरी वाला लेटर आ रहा है, वो जब इधर से इधर वाला लेटर देखते हो तो यहाँ पे माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। इधर से इधर माइनस हो जाएगा, 5 और ये 4 जा रहा है तो -1 हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पे 8 से 7 जा रहा है, -1 हो रहा है। तो उसी हिसाब से 11 में हम लोग -1 करेंगे तो आ जाएगा कितना? 10। तो पहला जो होगा रैंक वो हो जाएगा 10 का। उसके बाद +2 करना है, तो अगली हो जाएगी 12, उसके बाद अगली हो जाएगी 14। तो 10 होती है हम लोग की J की, 12 होती है हम लोग की L की, और 14 होता है N। तो JLL, ये आंसर हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां से भी अगर देखो तो आखिरी वाला 14 आ रहा, तो 14 -1 यहाँ पे 13 आ रहा है। तो मतलब ये पूरा एक हम लोग को पैटर्न मिल रहा है, सिमिलर सा पैटर्न मिल रहा है, इस वजह से ये हम लोग का आंसर सही हो जाएगा, JLN। एग्जाम्पल 11, इफ A = Z, B = Y, C = X, देन D = अब A = Z अगर देखें तो इनकी रैंक लिख देते हैं। इसकी 1, इसकी 26, B की रैंक 2, Y की 25, C की 3, X की 24, D की 4, तो इसकी कितनी? अब देखो यहां से गौर से, जो ये रैंक लिखी हुई है, ये जो रैंक लिखी हुई है, इनका सम 27 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 + 26 27, 2 + 25 27, 3 + 24 27। तो उसी हिसाब से 4 प्लस जो भी यहाँ पे आएगी रैंक, उसका हम लोग का जो सम होगा वो होगा 27 के बराबर। तो 27 - 4 अगर कर दें तो हम लोग को पता चल जाएगा जो भी रैंक यहाँ पे आने वाली है 23 आएगी, ठीक है। और 23 होती है हम लोग की W की। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा W। तो फॉरवर्ड रैंक, बैकवर्ड रैंक याद होना बहुत जरूरी है, उससे हम लोग को जो अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। क्लियर? एग्जाम्पल 12, ABBCDDEFF। तो अगला क्या होगा? यहां से गौर से देखो ये क्या आ रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, AB, अब यहाँ पे ये 2 है एक साथ, उसके बाद CD एक साथ यहाँ पे 2 है, E 2 है यहाँ पे, फिर F, फिर उस हिसाब से जो अगला होगा वो हो जाएगा ABCDEF, और आ जाएगा यहाँ पे G, और अगले वाले आ जाएंगे HH। तो GHH ये आंसर हम लोग का हो जाएगा। तो एक पैटर्न देखा हम लोग ने, पैटर्न देखने के बाद ही इसको हम लोग सॉल्व कर पाए। एग्जाम्पल 13,
3, 8, 13, 18, इस पे क्या बन रहा है अब हम लोग का? तो इसमें देखें अगर, तो इधर से इधर जाने में हो रहा है +5, इधर से इधर जाने में हो रहा है +5, इधर से इधर जाने में हो रहा है +5, तो इधर से इधर जाने में क्या होगा? फिर से हमें +5 करना पड़ेगा। तो 18 में जब +5 करेंगे तो वो हम लोग का हो जाएगा 23, और 23 ऑप्शन में है, तो ये हम लोग का सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास एक लॉजिक होना चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं कि ये आंसर सही है। लॉजिक है, आंसर एकदम सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 14 में 2, 6, 18, 54, 2, 6, 18, 54, इसमें अगर हम लोग देखें कि ये आंसर कैसे बन रहा है, तो देखो 2 से पहले 6 है, फिर 6 से 18 हो रहा है, 18 से 54 आ रहा है। तो यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है वो कुछ ज्यादा तेजी के साथ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन की बजाय हो सकता है कि मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो। तो 2 से 3 जो रिलेटेड है 6, वो क्या है? 2 into 3 है, मतलब इंटू हम लोग यहाँ पे 3 कर रहे हैं तो मिल रहा है 6, फिर 6 into 3 कर रहा है तो मिल रहा है 18, और 18 into 3 कर रहा है मिल रहा है 54। उस हिसाब से हम लोग को 54 में 3 का इंटू करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 162। कैसे? 3 4 12, 2 1 कैरी, 3 5 15, 1 ऐड कर देंगे तो 162। तो आंसर हो जाएगा 162। क्लियर? अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 15, 0 1 1 2 3 5। तो अब इसका हम लोग का जो आंसर है वो क्या होगा? इसके लिए अगर हम लोग देखें, ये 0 पहले दिया हुआ है, फिर 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, फिर 2, फिर 3, फिर 5। तो इनके बीच में हम लोग का क्या रिलेशन आ रहा है? फिर स्पेस पे क्या आ रहा है, फिर स्पेस पे क्या आ रहा है? तो ये जो सीरीज है ना, ये एक स्पेशल टाइप की सीरीज होती है और इसको कहते हैं फिबोनाची सीरीज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी नेक्स्ट टर्म होता है वो अपने पिछले पिछले 2 टर्म का सम होता है। तो जैसे ये है, ये यहां वाला, ये वाला यहां से 0 से स्टार्ट हुआ, तो अब 0 पे हम लोग ने 1 ऐड किया तो ये आ गया ये। उसके बाद इस पे ये जो 0 और 1 अब यहां से चालू होता है, ये 0 और 1 को ऐड कर दिया तो मिल गया हम लोग को 1। अब हमें यहां वाला टर्म अगर फाइंड करना है कि ये क्या आएगा, तो आखिरी के जो 2 थे उनको ऐड कर देंगे तो आ गया 2। अब हमें इस जगह वालों को फाइंड करना है, तो जो लास्ट है और सेकंड लास्ट है इसको ऐड कर देंगे तो 1 + 2 कितना हो गया? 3। अगला वाला फाइंड करना है तो ये हो गया 5, और 5 जो है हम लोग का वो 3 + 2 बन रहा है, 3 + 2 बन रहा है आखिरी के 2 जो है हम लोग के। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो आएगा वो होगा इसका और इसका सम, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। तो ये थी हम लोग की फिबोनाची सीरीज। ये एक स्पेशल टाइप की सीरीज होती है जिसका हम लोग का रूल ये होता है कि लास्ट 2 टर्म्स का सम निकल के आता है ये चीज। ठीक है, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 16, 11, 14, 17, 20। तो आगे क्या आएगा? अब यहां पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? +3 +3, तो आगे +3 करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को एक सिमिलरिटी मेंटेन करके चलनी है। तो यहां पे आ जाएगा 23 आंसर, ये हो गया। एग्जाम्पल 17, मंडे इज टू ट्यूजडे एज वेडनेसडे इज टू। अब देखो मंडे और ट्यूसडे के बीच में रिलेशन ये है कि मंडे से जस्ट अगले वाला जो डे होता है वो होता है ट्यूसडे, मंडे से जो जस्ट अगले वाला डे होता है वो होता है ट्यूसडे। वैसे ही वेडनेसडे से जस्ट अगले वाला जो डे होगा वो कौन सा होगा? थर्सडे। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। एग्जाम्पल 18, जनवरी इज टू फेब्रुवरी एज अप्रैल इज टू। तो जैसे जनवरी और फरवरी के बीच में रिलेशन है, क्या है कि जनवरी से जो जस्ट अगला वाला मंथ है वो होता है फरवरी। ठीक है, जनवरी से जस्ट अगला वाला फरवरी। वैसे ही अप्रैल का जो अगला मंथ होता है, अप्रैल से जो आगे आता है वो आता है मई। तो इसका आंसर हो जाएगा मई। ठीक है, अप्रैल इज टू मई। जैसे जनवरी रिलेटेड है फरवरी से, वैसे ही अप्रैल रिलेटेड है मई से। क्लियर? एग्जाम्पल 19, फ्रांस इज टू पेरिस एज जापान इज टू। अब देखो, ये सवाल करने के लिए हम लोग को ये पता होना चाहिए कि
जो भी यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या कैपिटल है क्या, जैसे कि फ्रांस, ठीक है, फ्रांस की जो कैपिटल है वो हो गई पेरिस, फ्रांस की कैपिटल हो गई पेरिस। उसी तरीके से जो जापान है उसकी कैपिटल क्या होगी, बीजिंग नहीं, न्यू दिल्ली नहीं, रोम नहीं, टोक्यो। जो जापान की कैपिटल है वो है टोक्यो, ठीक है, बीजिंग चाइना की है, ठीक है, इस तरीके से। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, एग्जाम्पल 20 में, मोजार्ट इज टू क्लासिकल एज एल्विस प्रेस्ले इज टू। अब यहां पे जो मोजार्ट है वो एक क्लासिकल म्यूजिक है, उसी तरीके से एल्विस प्रेस्ले किससे रिलेटेड है, ठीक है, जो मोजार्ट है वो रिलेटेड है क्लासिकल म्यूजिक से, उसी तरीके से एल्विस प्रेस्ले किससे रिलेटेड है, रॉक एंड रोल से। क्लियर ये चीज, तो ये कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, तभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग अंदाजा भी लगा सकते हैं, बट इनमें तो नहीं लगा सकते, ठीक है, जैसे जैज, हिप हॉप, रॉक एंड रोल, इनमें से कुछ भी हो सकता है, बट इतना समझ पे आ रहा है कि ये किसी म्यूजिक की बात हो रही है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल 21, 12, 24, 36, 48, तो अब ये दिख रहा है कि ये 12 की टेबल लिखी हुई है, ये 12 इंटू 1 है, ये 12 इंटू 2 है, ये 12 इंटू 3 है, ये 12 इंटू 4 है, तो अगला वाला होगा 12 इंटू 5, 12 5 टाइम्स होता है 60, तो ये हो जाएगा आंसर। एग्जाम्पल 22, 3, 6, 10, 15, 21, तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये क्या है, लग तो रहा है कि ये 3 2 6 है, फिर 3 5 15 है, ठीक है, तो बट यहाँ पे एक पैटर्न नहीं बन रहा, ठीक, पैटर्न ये हो सकता है कि जैसे 3 है उस पर जब हमने 3 ऐड किया तो मिल गया 6, फिर 6 में 4 ऐड किया तो मिल गया 10, 10 में 5 ऐड किया तो मिल गया 15, और 15 में 6 ऐड किया तो मिल गया 21। इस हिसाब से देखो ये क्या हो रहा है, 3 4 5 6 यहाँ पे जो ऐड कर रहे हैं नंबर हम लोग अब इसके इस रीडिंग नंबर पे, वो एक एक बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे अब 21 में हम लोग जब 7 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 28, तो आंसर हो गया हम लोग का 28, ठीक है। सिमिलरिटी देखी, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ने अपना आंसर निकाला। एग्जाम्पल 23, 1 4 9 16, तो ये देखो 1 जो है ये 1 स्क्वायर है, 4 2 स्क्वायर है, 9 3 स्क्वायर है, 16 4 स्क्वायर है, इसी तरीके से जो अगला नंबर होगा वो हो जाएगा 5 स्क्वायर, ठीक है, 5 स्क्वायर मतलब 25, और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। एग्जाम्पल 24, 2 5 10 17, तो अगला वाला हम लोग का नंबर क्या होगा यही बताना है, 2 5 10 15, तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो 2 पे जब 3 ऐड कर दिया तो मिल गया 5, 2 में जब 3 ऐड कर दिया तो मिल गया 5, अब 5 में 5 ऐड कर दिया तो मिल गया 10, फिर 10 में 7 ऐड कर दिया तो बन गया 17, तो 17 में कितना ऐड कर देंगे कि आगे हम लोग का नंबर मिल जाए, तो देखो यहाँ पे पैटर्न देखो, ये सारे ऑड नंबर दिए हुए हैं, तो पहले 3 है, फिर 5 है, फिर 7, तो अगला ऑड नंबर क्या हो जाएगा 9, तो 17 प्लस जब 9 करोगे तो हो जाएगा 26, और ये हो गया हम लोग का आंसर। क्लियर, अगला देखते हैं एग्जाम्पल 25, तो इस एग्जाम्पल 25 में दिया हुआ है 3 9 27 81, क्लियर, तो यहां पे क्या हो रहा है देखो, ये यहां से 3 इंटू 3 हो रहा है तो 9, फिर 9 इंटू 3 हो रहा है तो 27, फिर 7 इंटू 3 हो रहा है तो 81, तो 81 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा आंसर, ठीक है, क्लियर, तो वो हो जाएगा 243। साथ ही साथ एक और पैटर्न हम लोग इस पे देख सकते हैं कि जैसे ये 3 टू द पावर 1 है, ये 3 टू द पावर 2 है, ये 3 टू द पावर 3 है, 3 टू द पावर 4 है, तो उसी तरीके से हो जाएगा 3 टू द पावर 5, ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 5, ठीक है, तो हम लोग के पास दोनों लॉजिक है, इससे भी आंसर आ रहा है और इससे भी आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग के पास एक लॉजिक होना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि हम लोग का आंसर सही है,
ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन में हम लोग को लॉजिक ढूंढना होता है, क्योंकि लॉजिक वाले ही ये क्वेश्चन है, लॉजिक ही देखी जाता है इस पे। ठीक है, एग्जाम्पल 26, ACEG, तो अगला नंबर क्या होगा, ए है 1, इसकी फॉरवर्ड रैंक ए की 1, सी की फॉरवर्ड रैंक 3, ई की फॉरवर्ड रैंक 5, जी की फॉरवर्ड रैंक 7। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकी रैंक में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यहां से यहाँ +2, यहां से यहाँ +2, यहां से यहाँ +2, तो इधर से इधर क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा 9, और 9 किसकी होती है, आई की, तो आंसर हो गया हम लोग का आई। ठीक है, जो 9 है वो आई की फॉरवर्ड रैंक है, तो आंसर निकल के आ गया आई। एग्जाम्पल 27, DHLP, अगला वाला क्या आएगा, इसके लिए फिर से हम लोग इसकी फॉरवर्ड रैंक लिखते हैं, तो डी की फॉरवर्ड रैंक हो गई 4, एच की 8, एल की 12, पी की 16। तो अब देखो आगे क्या होगा, इसके लिए यहां पे ध्यान दो, ये क्या हो रहा है, +4 +4 +4, तो इधर भी क्या हो जाएगा, +4 मतलब 20, और 20 किसकी रैंक होती है हम लोग की, टी की, T20। क्लियर, तो आंसर हो गया हम लोग का ये टी। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 28 में, जैसे ओशन इज टू वाटर एज फॉरेस्ट इज टू। देखो जो ओशन है वो किससे मिलके बना हुआ है, किस चीज को देख के हम लोग बोलते हैं कि ये ओशन है, पानी। ठीक है, और फॉरेस्ट किस चीज को देख के हम लोग बोलते हैं, घना जंगल, जंगल। ठीक है, जंगल उस एरिया को कहते हैं जहां बहुत ढेर सारे पौधे उगे हुए होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ना जंगल कट रहे हैं, जंगल नहीं काटना चाहिए, मतलब जो पौधों से पेड़ों से भरा हुआ एकदम जो जगह है उसको हम लोग को कट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ओशन इज टू वाटर, जैसे ओशन रिलेटेड है वाटर से, ओशन उस बॉडी कहते हैं जहां पे वाटर भरा होता है, उसी तरीके से फॉरेस्ट उस हम लोग लैंड मास को कहते हैं जहां पे ट्रीज होते हैं। ठीक है, क्लियर ये चीज। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल 29, डॉक्टर इज टू हॉस्पिटल एज टीचर इज टू। डॉक्टर हम लोग को कहां मिलते हैं, हॉस्पिटल में, उसी तरीके से टीचर कहां होते हैं, हम लोग के स्कूल में। अब देखो इस एग्जाम्पल को अगर हम लोग देखें कि ये जो टीचर है वो क्लासरूम क्यों नहीं हो सकता, टीचर, और यहाँ पे जो आंसर है वो क्लासरूम क्यों नहीं हो सकता, वो इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर हॉस्पिटल से कैसे रिलेटेड है वो हम लोग को देखना है। तो एक बड़ी सी बिल्डिंग है हम लोग की, उसके अंदर कंपार्टमेंट बने हुए हैं, ठीक है, केबिन बने हुए हैं, उन केबिन में डॉक्टर जाके बैठते हैं, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर और हॉस्पिटल, उस बिल्डिंग की बात हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी जिसको हम लोग स्कूल कहते हैं, और उस स्कूल के अंदर क्लासरूम्स होते हैं, क्या होते हैं, क्लासरूम्स होते हैं। ठीक, टीचर क्लासरूम में बैठ के पढ़ाते हैं, ठीक है, क्लासरूम में जाके पढ़ाते हैं, बट जैसे यहाँ पे इस बिल्डिंग की बात हो रही थी, किस बिल्डिंग के अंदर होते हैं डॉक्टर, उसको हम लोग हॉस्पिटल कैसे, उसी तरीके से जो टीचर होते हैं वो किस बिल्डिंग के अंदर होते हैं, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को हम लोग स्कूल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं। क्लियर, स्कूल कहते हैं। तो ये जो हम लोग की बिल्डिंग है उसका नाम है स्कूल, इसी वजह से होगा आंसर स्कूल ना कि क्लासरूम। जैसे यहाँ पे डॉक्टर रिलेटेड है हॉस्पिटल से, वैसे टीचर रिलेटेड है स्कूल से। क्लियर, एग्जाम्पल 30, फ्लावर इज टू पेटल एज फ्रूट इज टू। जैसे फ्लावर में पेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, फ्लावर में पेटल होते हैं, जो भी फ्लावर होता है हम लोग का उस पे ऐसे पेटल्स, पत्तियां होती हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी पत्तियां होती हैं, फिर उसी पत्तियों से हम लोग कहते हैं कि हम लोग का ये फूल है। ठीक, उसी तरीके से फ्रूट्स में क्या होता है, फ्रूट्स किससे मिलके बना होता है, ठीक है, उस पे देखो फ्रूट में हम लोग के पील, छिलके होते हैं, जैसे फ्लावर्स को ढकता है उसका पेटल। ठीक है, फ्लावर जो होता है उस पे ऐसे पेटल्स होती हैं उनको ढकने के लिए, वैसे ही जो फ्रूट होता है, फ्रूट का जो आउटर है एकदम आउटर, वो क्या है, पील है। स्किन नहीं बोलते, स्टेम नहीं बोलते या लीफ नहीं बोलते, उसको क्या कहते हैं, पील, छिलके। ठीक है, ये चीज। तो इस तरीके से हम लोग ये जो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग ने अराउंड 30 एग्जांपल्स देखे हैं सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस पे बेस्ड, जो कि हम लोग ने अपने कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में पढ़े थे। और
इसके अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हर एक टाइप को जो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस पे पूछा जाता है उससे रिलेटेड 5 एग्जांपल्स। ठीक है, थैंक यू।